Exercise 10B. Construct triangle ABC in which AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 4.5 centimeter and AC is equal to 6.2 centimeter. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम BC ड्रॉ कर लेंगे 4.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो पहले हम BC ड्रॉ करते हैं 4.5 सेंटीमीटर. यहाँ पे ओके. सो ये मेरा क्या है, दिस इज माई BC. अब AB मेरा क्या है, AB इज 5 सेंटीमीटर. AB इज 5 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ से उसको ऐसे AB, ठीक है, तो मैं इधर एक ऐसे आर्क करूँगी और मेरा ये जो AC है वो 6.2 है. तो 6.2 मेरा यहाँ पे है ऐसे और ये बड़ा ऐसे. तो ये C को सेंटर करके मैं यहाँ पे कर लूँगी और ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे वहाँ से मैं A पॉइंट डाल के कर लूँगी. ओके, सो दिस इज माई A. ये मेरा A हुआ और मैं यहाँ से ये मेरा AB और ये मेरा है AC. ओके, ये मेरा 6.2 है, ये मेरा 4.5 ये है और ये मेरा है 5 सेंटीमीटर. ओके. क्वेश्चन 2. कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.2 सेंटीमीटर. मेजर ईच ऑफ इट्स एंगल्स. अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो पता ही है क्या होता है, तो पहले 5.2 कर लो. इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, तो मैं यहाँ से ये मेरा 5.2 है. ओके, तो सपोज ये मेरा क्या है, BC ले लूँ. मैं फिर से यहाँ पे BC ले लेती हूँ और ये सेम 5.2 करके ऐसे में एक आर्क कर लेती हूँ और यहाँ पे एक ऐसे आर्क कर लेती हूँ. ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे ये मेरा A हो गया. अब मैं इसको मेजर कर लेती हूँ. ओके, सो ये मेरा 5.2, ये मेरा 5.2 और ये मेरा 5.2. अब मुझे इसको मेजर करने के लिए बोला है, तो मेजर मैं कैसे करूँगी, मैं प्रोटेक्टर से करूँगी मेजर. ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये मेरी लाइन इस तरफ है, ऐसे मैं करूँगी. तो ये मेरा क्या है, एग्जैक्ट मेरा क्या है, ये 60 डिग्री है. ठीक है, सो ईच मेजर इज 60 डिग्री. Construct triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 4.9 and BC is equal to 5.5. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC ड्रॉ कर लेंगे 5.5. ओके, ये मेरा क्या है BC, वो क्या है 5.5 और ये मेरा फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं, AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 4.9. तो AB इज इक्वल टू ये जो है वो 4.9 ले लो ऐसे करके यहाँ से. ठीक है, और यहाँ से फिर ऐसे आर्क कर लो. ये मेरा A हुआ. अब इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ. AB को ज्वाइन कर लिया, AC को ज्वाइन कर लिया. ठीक है, ये मेरा 4.9 और ये मेरा 5.5 है. मेजर B एंड C और बोल रहा है कि कौन सा ये है ट्राइंगल, कौन से टाइप का है. ठीक है, तो पहले मैं ये C को करूँगी. C मेरा है 65 और मैं B को कर रही हूँ, तो B भी मेरा क्या है 65 डिग्री है.
ठीक है, तो मतलब ये दोनों डिग्री सेम है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, आइसोस्केलेस ट्राइंगल. ओके, सो दिस ट्राइंगल is isosceles triangle. Question 4. Construct triangle PQR such that PQ is equal to 2.5, QR is equal to 6, PR. Measure Q. What type of triangle is this? So पहले तो PQR, पहले QR ड्रॉ कर लो. QR is 6 सेंटीमीटर, तो पहले 6 सेंटीमीटर QR को ड्रॉ कर लो. अब PQ मेरा क्या है, PQ इज 2.5, तो 2.5 मैं लूंगी यहां से. सॉरी, PQ है तो वो यहां पे आएगा. ठीक है, और PR क्या है, 6.5. ऐसे. अब ये दोनों को ज्वाइन कर लो. ये मेरा क्या हुआ, P. ये मेरा PR. मेजर Q को मेजर करो, कितना आ रहा है. Q है मेरा 90 डिग्री. ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. फिफ्थ, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर 4.8. देखिए कौन सी साइड्स है, एक है 4.8, अनदर साइड इज व्हाट 6.2 एंड 12. ठीक है, इफ नॉट वाई. अब देखो, कोई भी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी दो साइड अगर आप प्लस करते हो तो वो ज्यादा होनी चाहिए तीसरी साइड से. ठीक है, तो अगर मैं इधर 4.8 प्लस 6.2 करती हूँ तो ये मेरा आ रहा है 11 विच इज लेस देन 12, विच इज नॉट पॉसिबल. ओके, विच इज नॉट पॉसिबल, हेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल. हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते. क्वेश्चन 6. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो हम पहले क्या करेंगे, BC ड्रॉ कर लेंगे. BC क्या है हमारा 5.3. सो पहले हम BC ड्रॉ कर लेंगे, विच इज नथिंग बट 5.3. ओके, अब एंगल B क्या है 70 डिग्री. 70 डिग्री हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, जो मल्टीपल है 5 के उसको हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, वरना तो ये 70 जो है वो डायरेक्ट हम BC से कर लेंगे ऐसे ही. और AB मेरा क्या है, AB इज 4 सेंटीमीटर. तो मैं यहां से ही पहले ये मैं ज्वाइन कर लूंगी. ठीक है, ये मेरा 70 डिग्री है. अब AB क्या है मेरा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को मैं आर्क कर लूंगी. यहां से ऐसे करके आर्क. सो ये मेरा यहाँ पे A है और यहां से A से लेके ये मेरा AC. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट इज ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC. मतलब AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. वैसे तो ये सीधे सीधा ही हो जाएगा, इतना बड़ा AC है नहीं, तो मैं इधर ही ऐसे मेजर कर लूँगी. इसको ऐसे मेजर कर लो. फिर यहाँ से C को सेंटर करके एक आर्क करो.
फिर ए को सेंटर करके एक आर्क करो, ठीक है, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो वो आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई जेड इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, वाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, एक्स वाई इज इक्वल टू 3.9 एंड देन ड्रॉ द एक्स पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। अगर प्रोड्यूस करो, अगर हो पाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाई जेड ड्रॉ करेंगे इज इक्वल टू 4.2, ठीक है। दिस इज माई वाई जेड 4.2। अब ये y क्या है, y इज 120 डिग्री। 120 डिग्री कैसे करेंगे, 60 प्लस 60, ठीक है, 60 प्लस 60। तो हम कोई भी रेडियस ले लो, कोई भी, ठीक है, लेकिन मेजरमेंट सेम रखना। ये मेरा क्या हुआ 60, और एक अनदर आर्क करूंगी तो वो मेरा हुआ 120। ओके, तो ये मेरा हो गया 120 डिग्री। अब एक्स वाई क्या है 3.9, तो 3.9 को मेजर करके आर्क कर लो, ये मेरा एक्स हुआ, ओके, और ये एक्स जेड को ज्वाइन कर लो। अब ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर एक्स पी परपेंडिकुलर टू वाई जेड। ये वाई जेड है, ठीक है, ये मेरा पी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इन विच लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 4.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 75 डिग्री। आइसोस्केलेस ट्राइंगल मतलब टू साइड्स उसकी 4.5 है, तो एक तो हम बेस ही डाल देंगे, तो उसके ऊपर फिर हम 75 डिग्री करेंगे, तो वो हमारे लिए इजी रहेगी। अब 75 डिग्री है तो वो प्रोटेक्टर से नहीं करेंगे, वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। वो कैसे देखते हैं, चलिए, तो पहले हम 4.5 कर लेते हैं। ठीक है, ये 4.5 हुआ। अब यहाँ पे मुझे 75 डिग्री करना है। 75 डिग्री मतलब 60 प्लस 15 डिग्री, ठीक है। अब 60 और 120 के बीच में कितने डिग्रीज है, 60 डिग्री है। ओके, तो 60 डिग्री को मैं अगर हाफ करूंगी तो क्या होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हाफ करूंगी तो 15 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं, बाद में तो समझ में आएगा कैसे करते हैं। ये 60 और ये 120। अब ये 16 के मुझे सिर्फ प्लस 15 डिग्री करनी है, तो मुझे 75 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो प्लस 15 के चक्कर में पहले मैं ये दोनों को हाफ कर लूंगी। ओके, तो ये क्या हो गया मेरा, अगर मैं इसको हाफ कर लूंगी तो क्या होगा, ये मेरा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ये थोड़ा सा डॉटेड करो क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। 90 डिग्री हुआ, तो ये 90 डिग्री अब मुझे इसमें से अगर मैं ये दोनों में से भी हाफ कर लूँगी थोड़ा,
बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँगी तो मुझे 15 डिग्री मिल जाएगा। ओके, तो ये जो मेरा है वो मेरा 75 डिग्री है। और ये 75 डिग्री भी मैं क्या लूँगी 4.5, ठीक है, क्यों, ताकि मेरा ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो दो साइड मेरी 4.5 हो जाएगी। ऐसे, ओके। सो ये मेरा ए बी सी है, वेर ए बी इज इक्वल AB is equal to BC is equal to 4.5 and angle B is equal to 75 degree. Okay. अब मैं question 9. Construct triangle ABC where BC is equal to 4.8, AC is equal to 6.5 and measure angle C is equal to 45 degree. 45 डिग्री मतलब 90 डिग्री का हाफ, ठीक है। तो 90 डिग्री तो हमें आता है कैसे फाइंड करना है, परपेंडिकुलर करना है। अब ये क्या है, ये BC दिया हुआ है तो हम BC को हम CB की तरह भी, मतलब हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए तो ये पहले हम 4.8 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे C और यहाँ पे B लिखती हूँ, इट इज़ सेम ओनली। ये मेरा 4.8 है। अब C में मैं क्या करूँगी, 45 डिग्री मैं कंस्ट्रक्ट करूँगी, डायरेक्ट प्रोटेक्टर से नहीं करूँगी। जो हमको सिखाया गया है वो हमें कंस्ट्रक्ट ही करना है, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोटेक्टर से नहीं करना है। तो 45 डायरेक्टली नहीं होगा, पहले उसके लिए आपको 90 डिग्री फाइंड करना पड़ेगा और 90 डिग्री का बाइसेक्टर करोगे तो आपको 45 मिल जाएगा, ठीक है। पहले मतलब 90 डिग्री कैसे मिलेगा, अगर आप परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हो उसके हिसाब से आपको 90 डिग्री मिलेगी। ये हो गया मेरा 90, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इधर एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे। अब ये दोनों का मैं रेडियस लेके एक आर्क में यहाँ पे करूँगी और एक आर्क में यहाँ पे करूँगी, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा 45 डिग्री हो गया। दिस इज माय 45 डिग्री, ओके, ठीक है। अब मेरा क्या है, BC तो मेरा 4.8 है, AC मेरा क्या है 6.1, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे 6.1 का आर्क ले लूंगी जहाँ, और मैं उसको नेम दे दूंगी A, मतलब यहाँ से लेके ये वाला, ये मेरा 6.1 है जिसका नाम A है, तो ये और मेरा AB, ठीक है। ये हम मेजर कर लेंगे तो ये है हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ओके। क्वेश्चन 11, construct triangle ABC if it is given that BC is equal to 6 centimeter, angle ABC is equal to 30 and BCA is equal to 100 degree. So पहले हम क्या करेंगे, पहले हम BC कर लेंगे, ओके। BC is equal to 6 सेंटीमीटर वो ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब नाउ ABC is what 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब क्या 60 का हाफ, ओके। तो मतलब 60 डिग्री ड्रॉ करो और फिर उसका बाइसेक्टर करो। 60 डिग्री हमने अभी एक इसके आगे एक सम में किया है, वो कैसे किया है, एक आर्क करो, ऐसे आर्क ड्रॉ कर लो, ठीक है। फिर अगेन यहाँ से आप ये करो आर्क, ये मेरा 60 डिग्री हुआ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कैसे होगा मेरा, 30 डिग्री में ये 60 का बाइसेक्टर करूँगी तो होगा। तो ये आपके लिए इजी करने के लिए थोड़ा सा मैं ये डॉटेड ले लेती हूँ, ये मेरा 60 डिग्री हुआ, ओके। अब मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी, मतलब 60 का आधा,
तो एक यहाँ पे होगा आर्क मेरा और एक आर्क मेरा यहाँ पे होगा, और इसको मैं अब ज्वाइन कर लूँगी। ओके, तो ये मेरा क्या हुआ, दिस इज माय 30 डिग्री। और यहाँ पे सी में क्या बोला है, सी में 100 डिग्री बोला है, ठीक है। बी सी इज वॉट 100 डिग्री। तो 100 डिग्री तो हम मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोटेक्टर से कर लेंगे। ये मेरा 100 है, तो एक ये और एक यहाँ पे। सो ये मेरा ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 5.2, क्यू इज इक्वल टू 50, पी इज इक्वल टू 100, ठीक है। एंड पी प्लस क्यू प्लस आर हम इधर करेंगे, क्या क्यों करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसको मेजर करती हूँ, मेजर करके ड्रॉ करती हूँ उसको, तो फिर मैं क्यू में 50 डिग्री करूँगी, लेकिन मेरे पास आर नहीं है, तो मैं आगे कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाऊँगी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं क्या करूँगी, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू वॉट 180 डिग्री। पी मेरा क्या है 100 डिग्री प्लस क्यू मेरा क्या है 50 डिग्री प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस एंगल आर मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, ठीक है। तो अब मैं इसको कर पाऊंगी। सो नाउ 5.2 क्यू आर है मेरा 5.2। अब एंगल क्यू है 50 डिग्री, ये मेरा P है, ठीक है, और मेरा R है 30 डिग्री। 30 डिग्री अगेन हमने अब भी किया है 30 डिग्री, ये 60 और ये 60 का भी बाइसेक्टर अगर मैं करूँगी तो 30 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे मेरा ये P आ जाएगा। ओके, अगर मैं ये P का मेजरमेंट करती हूँ जस्ट ऐसे ही क्रॉस चेक करने के लिए, तो देखिए ये मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है 100 डिग्री आ रहा है, ठीक है, जो मेरा दिया हुआ है। ओके, 13 कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC in which BC is equal to 4.5 centimeter, B is equal to C is equal to 50 degree. What kind of triangle is this? पहले हम BC कर लेते हैं। BC 4.5 दिया हुआ है, तो वो हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 4.5। अब मेरा B और C दोनों क्या है 50 डिग्री है, ठीक है। 50 डिग्री हम सीधा नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, वो प्रोटेक्टर से ही करेंगे। सो ये रहा मेरा 50, ओके। और मैं C से भी इधर मैं 50 डिग्री करूँगी। ओके, सपोज ये मेरा A है। सो यहाँ पे मेरा ये 50 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है, तो ये मेरा क्या हुआ, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हुआ। ओके,
तो ये मेरा मेजर एंगल P क्या हुआ, मेरा मेजर एंगल P इज 90 डिग्री, मतलब दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, 15 YZ is equal to 6.3, Y is equal to 35 degree, Z is equal to 40 degree. Measure angle X and what kind of triangle this is. सबसे पहले YZ करो, YZ क्या है 6.3, ओके, YZ is 6.3. अब एंगल Y is 35 डिग्री, ओके, एंगल Z is 40 डिग्री, सो X मेरा क्या है, X is 105 degree. Okay, so measure angle X is what, 105 degree, and it is greater than 90 degrees, so hence the triangle is obtuse angle triangle. Question 16, BC is equal to 4.8, B is equal to 120 degree and C is equal to 70 degree. ठीक है, इसमें ऐसा लिखा है कंस्ट्रक्ट, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल की मैक्सिमम एंगल्स कितने होते हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी में 180 डिग्री, अगर आप 120 प्लस 170 डिग्री करोगे तो 190 डिग्री आएगा, हेंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल विद 120 डिग्री एंड 70 डिग्री। 17, PR is equal to 5 सेंटीमीटर, QR is equal to 3 सेंटीमीटर, Q is equal to राइट एंगल मतलब 90 डिग्री है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस ट्राइंगल। तो पहले तो QR कर लीजिए, QR इज व्हाट 3 सेंटीमीटर, तो QR ड्रॉ कर लीजिए 3 सेंटीमीटर, एंड और QR क्या है, QR है 90 डिग्री, सो वहाँ पे 90 डिग्री करेंगे ड्रॉ। यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क, ओके। PR क्या है 5 सेंटीमीटर, ओके। Construct a right angle triangle whose hypotenuse is 10 सेंटीमीटर long and one of its legs is 6 सेंटीमीटर। तो हम जो लेग है उसको हम बेस बना देंगे, तो लेट अस ड्रॉ 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये मेरा BC है। अब यहाँ पे मैं राइट एंगल ड्रॉ कर लूँगी B में, ऐसे 2 आर्क कर लीजिए, फिर वो दोनों आर्क को मेजर करिए यहाँ पे बीच में, ओके। तो ये मेरा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। एक लेग मेरा
ये मेरा 90 डिग्री हुआ है। एक लेग मेरा 6 सेंटीमीटर है, ओके, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मेजर करके मैं क्या करूँगी, उसको कट कर लूँगी। यहाँ पे ऐसे, और एक ये ऐसे जाएगा, ये दोनों ऐसे कट हो जाएगा। दिस इज माई 10 सेंटीमीटर, ओके। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यूज इज 5.4 सेंटीमीटर एंड एक्यूट एंगल इज 60। देखो अगर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो 90 डिग्री कहीं पे भी नहीं आएगा। हाइपोटेन्यूज की एक भी साइड पे हम 90 डिग्री नहीं कर सकते। एक में 60 है और एक में 30 होगा, ठीक है। 30 क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ओके। तो हम पहले 5.4 हम क्या कर लेंगे, हम पहले हाइपोटेन्यूज ही ड्रॉ कर लेंगे। लेट दिस बी AC। एक एक्यूट एंगल क्या है उसका 60 डिग्री है, तो दूसरा क्या हुआ 30 डिग्री। तो एक 60 डिग्री और एक 30 डिग्री। ये मेरा 30 डिग्री का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये मेरा 90 डिग्री, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है 5.4, ये मेरा है 60 डिग्री और ये मेरा है 30 डिग्री और ये मेरा 90 डिग्री, ओके। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल ABC such that its hypotenuse is AC is equal to 5.5। अब देखिए हाइपोटेन्यूज है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। आइसोस्केलेस मतलब दो साइड इक्वल, तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का दूसरे दो क्या होंगे, एक 45 और दूसरा 45 होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमने प्रीवियस कंस्ट्रक्शन किया हम वैसे ही करेंगे उसको। पहले हाइपोटेन्यूज दोनों एंगल्स को हम 45 डिग्री कर लेंगे। सो हाइपोटेन्यूज है मेरा 5.5, ओके। अब ये दोनों साइड में क्या करूंगी, दोनों साइड में 45 डिग्री कर लूंगी। और फिर यहाँ 45 मतलब 90 डिग्री का बाइसेक्टर, ओके। उसी तरह से मैं यहाँ भी कर लूंगी। ये मेरा 90 डिग्री, और ये मेरा 45 डिग्री, ओके। सो ये मेरा 45 डिग्री, ये मेरा 45 डिग्री एंड दिस इज माय 90 डिग्री और ये मेरा 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।